हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम आपके लेकर आए हैं एज चैप्टर से कुछ एज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने एज का एक वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो जा कर के देख लेना। क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने एज के वो क्वेश्चन लिए हैं, एज के अभी मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नहीं लिए हैं। जो मेरी तीसरी क्लास आएगी, तीसरी क्लास में मैं आपको बेसिक से लेकर के मॉडरेट लेवल और एडवांस लेवल सभी लेवल के क्वेश्चन तीसरे पार्ट में करा दूंगा। लेकिन यहाँ पर मेरे थोड़ा सा मॉडरेट और एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं, यही क्वेश्चन आज हम अपनी क्लास में करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन देखो एग्जाम में जब बेसिक क्वेश्चन आता है तो हम सेकंडों में सॉल्व करते हैं, लेकिन थोड़ा सा टफ जब एग्जामिनर पूछ देता है तो एज के क्वेश्चन में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर देखो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इनका बेसिक तरीका भी होता है, लेकिन बेसिक में कितना टाइम ज़्यादा लगता है वो आप भी जानते हो। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को अगर हम बेसिक से नहीं करेंगे, बाई ऑप्शन करेंगे, बाई ऑप्शन करने में हमें बहुत टाइम की बचत होती है इसमें। तो देखो अभी हम करके दिखा रहे हैं, तब आप लोग देखना एक अलग मजा आएगा ऐसे क्वेश्चन करने में। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु। सबसे पहला काम आपको क्वेश्चन को बहुत ही कंसंट्रेट के साथ यहाँ पर पढ़ना है, इतनी स्पीड में पढ़ना है कि हमें क्वेश्चन का एक एक शब्द समझ में आए। ऐसे नहीं कि हमें एग्जाम में बैठे हैं तो हाँ बहुत तेज़ पढ़े चले जा रहे हैं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। ऐसे पढ़ने से क्या फ़ायदा। आराम से पढ़ना है, इतनी तेज़ी से पढ़ना है कि क्वेश्चन का हर एक शब्द मेरी समझ में आए। जैसे कि देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र से 4 गुना होगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन आएगा यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, बाई ऑप्शन में देखो, बाई ऑप्शन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लें। लेकिन यह क्वेश्चन को अभी मैं सिर्फ यहाँ पर आपको समझाने के लिए, पहला क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा, और जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप लोग केवल देखते ही विदाउट पेन एंड पेपर के केवल ऑप्शन पर जाकर के क्लिक करोगे। अब देखो कैसे, जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु दी हुई है। अगर हम वर्तमान आयु बाई ऑप्शन 25 और 7 मान लेते हैं तो 3 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी रही होगी, 22, ठीक है। और 3 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी रही होगी, 4। क्या ये पिता यहाँ पर 22 और 4 से 7 गुना है, कतई नहीं है। 4 अगर 4 साल का पुत्र है जो 28 साल के पिता होने चाहिए, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग हो गया। उसके बाद देखो हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चेक करना होगा। ऑप्शन नंबर बी में भी हम 3 वर्ष पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम 3 वर्ष पहले, क्योंकि ये वर्तमान की आयु ऑप्शन में दी हुई है, 3 वर्ष पहले जाएंगे तो 35 के हैं 32 के हो जाएंगे, और ये 3 साल के पहले जाएंगे तो यहाँ पर 6 के हो जाएंगे। 32 और 6 क्या 7 गुना है, नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में चेक करते हैं। 3 वर्ष पहले देखो जाएंगे, 3 वर्ष पहले ये कितने के होंगे, 42 के होंगे, और 3 वर्ष पहले ये कितने के होंगे, 6 के होंगे। अब ये देखो हमें लग रहा है 42 और 6 के होंगे, ये इनसे कितने गुना है, 7 गुना है। यहाँ पर देखो 7 छंग 42, पिताजी पुत्र से 7 गुना है। ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सटीक जा रहा है, तो इस ऑप्शन को मैं आगे भी चेक कर लूँगा। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र से 4 गुना होगी। देखो 3 वर्ष बाद, अगर ये वर्तमान की आयु है, 3 वर्ष बाद में जाएंगे तो ये 45 की हैं, पिताजी 45 के हैं तो 48 के हो जाएंगे, और पुत्र हमारे 12 के हो जाएंगे। पिता की आयु उसके पुत्र से 4 गुना है। देखो 12 चौक 48, 4 गुना है कि नहीं है, इनसे 4 गुना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर डी अपने आप रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर देखो कितना बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन था, बाई ऑप्शन हम कितनी जल्दी इसे लगा ले गए। यहाँ पर देखो जो हमने यहाँ पर ये चेक करने में आपको सिर्फ समझाने के लिए लिया है। जैसे ही आप देखो यहाँ 3 वर्ष पहले जाओगे 22, यहाँ पर कितना आएगा, 22 आएगा। 22 किसी भी वैल्यू का 7 गुना होता ही नहीं है, तो इसमें घटाने की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें 3 वर्ष पहले जाओगे कितना आएगा, 32 आएगा। 32 आएगा, 32 किसी का 7 गुना होता ही नहीं है। बस सेकंडों में देखोगे और ऐसे काटोगे, बी, ए कटा, बी कटा, सी, सी कटा, सी ऑप्शन सही, ठीक है।
इस तरह से आप क्वेश्चन को करोगे। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा होगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन दे करके, तो पहले तो हम स्किप करके जाते हैं, यार हम बाद में देख लेंगे। अरे लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को सेकंडों में उड़ाओगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। यहाँ पर देखो दोस्तों, क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक थी, इसलिए मैंने सही किया, यहाँ पर बाद लिखा था और यहाँ पर लेकिन पूर्व होगा। बस इतना क्वेश्चन में मैंने किया है। अब देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। 4 वर्ष बाद ए की आयु 5 वर्ष पूर्व बी की आयु का अनुपात 6:5 है। 4 वर्ष पूर्व ए की आयु और 3 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात 4:7 है। ए की वर्तमान आयु, इसका बेसिक तरीका काफ़ी लंबा होता है, 3 से 4 मिनट भी आपके खा सकता है ये क्वेश्चन। पूरी एक क्वेश्चन 2-2 बनानी पड़ेंगी, तब क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप लोग को बेसिक की ज़रूरत है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जब अपना 3rd वीडियो लेकर के आऊँगा एज से रिलेटेड, तो वहाँ पर मैं आपको इसका मैं बेसिक भी आपको बता दूँगा। यहाँ पर देखो, 4 वर्ष बाद ए की आयु 5 वर्ष पूर्व बी की आयु का अनुपात कितना है? 6:5 है। ठीक है, 6:5 है। अब यहाँ पर देखो, ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान आयु बतानी है। ए की वर्तमान आयु के ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर ऑप्शन में हम कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पर देखो ऑप्शन में अगर हम ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं 20, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं 20। अब यहाँ पर देखो, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये 20 क्या है? ए की वर्तमान आयु है। ठीक है, ए की वर्तमान आयु है और 4 वर्ष बाद ए की आयु। ठीक है, ये जो रेशियो दिया हुआ है, ये ए की आयु का 4 वर्ष के बाद का रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम ए में 4 ऐड कर देंगे और 4 वर्ष बाद ये कितने के हो जाएंगे? 24 के हो जाएंगे। ठीक है, और हमारा 4 वर्ष बाद का रेशियो कितना है? 6 है। हमारे अकॉर्डिंग 6 है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं 24 हो जाएगा। ठीक है, 1 का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना होगा। यहाँ पर 1 का मान कितना आ गया? 4 आ गया। देखो अब यहाँ पर रेशियो में 5 है। जब मैंने यहाँ पर 6 की मदद ली है, तो इससे हमें 5 का मान पता चल जाएगा। 1 बराबर 4 के है, तो 5 कितने के हो जाएगा? ये बी की आयु है और 5 चक्को कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 5 चक्को ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। ए की आयु और 5 वर्ष पूर्व बी की आयु 5 थी। ठीक है, ये 5 वर्ष पूर्व बी की आयु इतनी थी, क्योंकि मैंने 5 रेशियो का मान निकाला है ना, और ये थी 5 वर्ष पूर्व बी की आयु। तो वर्तमान में अगर बी की आयु देखा जाए तो कितनी है? 25 ईयर। ठीक है, 25 ईयर है। तो अब देखो यहाँ पर सेकंड रेशियो में ये चीज़ हम चेक कर लेंगे। क्या चेक कर लेंगे? यहाँ पर देखो क्या हुआ है, ए की वर्तमान आयु हमने 20 मानी थी, बी की वर्तमान आयु हमारी 25 निकली है, और यहाँ पर सेकंड में जो यहाँ पर दिया हुआ है इसको हम चेक कर लेंगे। 4 वर्ष पूर्व देखो ए की आयु, ए की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी थी? 20, और 4 वर्ष पूर्व ए की आयु कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। वर्तमान में 20 है, 4 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। और 3 वर्ष बाद बी की आयु, 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात क्या होगा? अब देखो यहाँ पर 3 वर्ष बाद ये कितने के हैं? ये बी वर्तमान में 25 के हैं, 3 वर्ष बाद 28 के हो जाएंगे। यहाँ पर देखो चेक करेंगे, 4 चक्को 16 और 4 सत्ते 28 आ गया। अब देखो, सबसे पहले सीधी साधारण बात रही, आप कहोगे कि सर आपने तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उठा लिया, आपको तो पता होगा, लेकिन अगर हम यहाँ कोई बीच से ऑप्शन उठाते तो हमें इस क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लॉस होता। आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ऐसे क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व होंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। यहाँ पर देखो, अगर ये ऑप्शन मैंने उठाया था, ये ऑप्शन बिल्कुल सही था, इसीलिए सटीक जा रहा था। नहीं, शुरुआत में ही जो रेशियो से मैंने बराबर किया था, वहाँ से वैल्यू कटती ही नहीं काफ़ी ऑप्शंस में, तो वो ऐसे ही रॉन्ग, उनको छोड़ते हुए चले जाना। जैसे कि देखो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी में अगर हम ए की वर्तमान आयु 24, यहाँ पर 24 को देखो चेक करेंगे तो 4 वर्ष बाद
4 वर्ष बाद ये कितना रेशियो हो जाएगा? अगर वर्तमान आयु 24 मान लें तो 4 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी, 28 हो जाएगी। और 28 में रेशियो हमारा कितना दिया हुआ है? 6, 6 बराबर 28 के, तो कतई कटेगा नहीं, ये ऑप्शन हम छोड़ के चलेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन हम छोड़ के चलेंगे। फिर जैसे ही देखो डी ऑप्शन में जाएंगे, डी ऑप्शन में जाएंगे, वर्तमान आयु ए की मान लेंगे 27 है, तो 4 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी? 31। 4 वर्ष, क्योंकि हमें रेशियो के बराबर करना है, तो 6 बराबर 31 के, तो वहाँ पर भी नहीं कटेगी। तो सी और डी हमारे दोनों क्या हो गए? कट गए। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर देखो बी हमारा थोड़ा सा मैच कर रहा था, लेकिन बी हमारा आगे जब थोड़ा सा चेक करने के बाद आगे हम बढ़ेंगे वैसे ही हमारा ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हुई होगी, जब आप 2, 4, 5 क्वेश्चन करोगे तो बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही जल्द आप लोग पकड़ लोगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद यहाँ पर बाई ऑप्शन उड़ा देंगे। यहाँ पर देखो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन नंबर 8 में आपको थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम हुई है तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अब समझ में आ जाएगा। जैसा कि देखो दिया हुआ है 5 वर्ष बाद ए की आयु और 3 वर्ष पूर्व बी की आयु का अनुपात 6:5 है, और 4 वर्ष पूर्व ए की आयु और 5 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात 7:11 है। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, केवल डिजिट यहाँ पर चेंज है। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। यहाँ पर देखो 5 वर्ष बाद ए की आयु और 3 वर्ष पूर्व बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है। अगर यहाँ पर ए की वर्तमान आयु ज्ञात यानी ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो ए की वर्तमान आयु बाई ऑप्शन हम कुछ भी मान सकते हैं। बाई ऑप्शन ऐसा लेंगे जो वैल्यू यहाँ पर रेशियो पर आकर के कट जाए। जैसे कि बाई ऑप्शन हम यहाँ पर 20 मान लेते हैं। 5 वर्ष बाद देखो 5 वर्ष बाद ए की आयु का रेशियो 6 दिया हुआ है, लेकिन ए की वर्तमान आयु यहाँ पर कितनी है? 20 है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 25। 25 बराबर होगा 6 के, नहीं कटेगी। हम ऑप्शन नंबर ए छोड़ देंगे, नहीं लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लेंगे 22 लेंगे, और 5 वर्ष बाद ए की आयु दी हुई है, तो 5 वर्ष बाद ए की आयु का रेशियो कितना दिया हुआ है? 6। तो 5 वर्ष बाद ए की आयु यहाँ पर कितनी हो जाएगी? वर्तमान में अगर 22 है तो 5 वर्ष बाद 27 हो जाएगी। 27 बराबर हो जाएगा 6 के, नहीं कटेगी। ऑप्शन नंबर बी भी हम छोड़ देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर अब अगर 24 लेंगे तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 29 हो जाएगी। 29 बराबर 6 के, सी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर सी भी छोड़ देंगे। उसके बाद देखो डी हमारा दिया हुआ है 25। 5 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद ए भैया हो जाएंगे 30 साल के। ठीक है, 5 वर्ष बाद ये हो जाएंगे 30 साल के, और ए को मैंने वर्तमान में कितना माना है? 25 माना है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वर्तमान हो जाएंगे 30 के, और 30 का रेशियो दिया हुआ है 6 बराबर 30 के, तो 1 बराबर 5 के। 1 बराबर 5 के इस रेशियो की मदद से ये वाला रेशियो हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 5 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 25। ये हमारी आ जाएगी बी की आयु, लेकिन बी की आयु कितनी है? 3 वर्ष पूर्व बी की आयु है। ये 3 वर्ष पूर्व बी की आयु है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो वर्तमान में बी की आयु कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। वर्तमान में बी की आयु 28। वर्तमान में हमने ए की आयु कितनी मानी थी? ये 25 बाई ऑप्शन मानी थी। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड वाली बात पर हम यहाँ पर फॉलो कराएंगे। सेकंड में हमारा क्या कहा गया है? 4 वर्ष पूर्व ए की आयु। 4 वर्ष पूर्व अगर ए की आयु करेंगे तो 25 है वर्तमान में, 4 वर्ष पूर्व 21 हो जाएगी। और 5 वर्ष बाद बी की आयु, तो 5 वर्ष बाद बी की आयु यहाँ पर 28 5 33 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ए और बी का रेशियो आ गया। अब यहाँ पर काट देंगे, 3 7 21 और 7 11। यहाँ पर देखो इनकी आयु का रेशियो कितना है? 7 11। बिल्कुल हमारा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो जब 3 ऑप्शन यहाँ से कटे थे तो डी ऑप्शन जैसे ही हमारा मैच कर रहा था, डी ऑप्शन जैसे ही हमारा यहाँ पर मैच कर रहा था, वैसे ही हम तुरंत यहाँ पर चेक कर देते, यानी कि क्लिक कर देते कि ऑप्शन नंबर डी ही विल बी राइट आंसर होगा। जब आपके पास टाइम कम होगा तो ऐसे क्वेश्चनों को यहीं से आप लोग ऑप्शन नंबर डी क्लिक करके चले आना, क्योंकि यहाँ पर देखो लगभग यही 100% ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर वही वैल्यू दी जाती है जो यहाँ पर इस रेशियो से कट जाए।
ठीक है। तो हमारा देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको अभी भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं अपना एज का 3rd वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि वो वीडियो मैं थोड़ा सा बड़ा वीडियो लेकर के आऊँगा, लगभग 1 घंटे की पूरी क्लास लेकर के आऊँगा। दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन को आगे बताने से पहले थोड़ा सा मेरे माइंड में एक और बात आई है, वो मैं आपको बता दूँ, वो भी आपसे मैं साझा करते हुए चलूँ। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे YouTube चैनल राम जी मैथमेटिक्स पर आपको मिलने वाला है वो जेन्युइन कंटेंट, वो जेन्युइन तरीके जो आप एसएससी सीजीएल से लेकर कैट लेवल तक किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी मैं वीडियो को से लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, सर वीडियो को थोड़ा बड़ा बनाया करो, लेकिन देखो बड़ा मैं क्यों नहीं बनाता हूँ। तो अभी हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है। आपके प्यार से जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे और मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, तभी मैं आपको 1 घंटे से ऊपर की क्लास ले सकता हूं, अन्यथा अभी मैं 1 घंटे से ऊपर की क्लास नहीं ले सकता हूं। तो मैं जो छोटे छोटे पार्ट में पढ़ा रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको छोटे छोटे पार्ट में हर एक पार्ट क्लियर कर दूंगा, उसके बाद मैं उस चैप्टर की एक मैराथन लेकर के, ठीक है, करीब 2 से 3 घंटे जितना भी टाइम लगे, कोई जैसे कि एज चैप्टर है 2 से 3 घंटे में पूरा कवर हो जाएगा, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल, ठीक है। और जो बड़े बड़े चैप्टर हैं उनको मैं छोटे छोटे पार्ट में पढ़ा करके बाद में एक मैराथन लेकर के पूरी क्लास को समाप्त कर दूंगा, ठीक है। मेरा बिल्कुल पढ़ाने का यही प्लान है, लेकिन अभी मैं कुछ समस्याओं के कारण जो यूट्यूब की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आप अभी इतनी देर की 1 घंटे से ऊपर क्लास नहीं ले सकते हो, तो मैं इसीलिए क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, इसीलिए मेरी छोटी क्लास आ रही है। तो आप लोग अपना प्यार दें, सपोर्ट दें, जिससे कि मैं आपको बड़ी क्लास प्रोवाइड करा सकूँ। आप लोग मेरी बात अब समझ रहे होंगे पूरी तरह से। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं अपनी जब 3rd वीडियो लेकर के आऊँगा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल क्वेश्चन के, तो वहाँ पर मैं आपको इन क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिवाइज करा दूंगा और इनका एक बार बेसिक तरीका भी बता दूंगा, जिससे आपको बेसिक भी पता हो जाए। और ये तरीका तो पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक तरीका यहाँ 3 से 4 मिनट खा जाएगा, और यही तरीका यहाँ पर जिसमें आप 20 से 30 सेकंड में सेकंडों में खेल जाओगे, 10 सेकंड में भी यह क्वेश्चन हो सकता है बहुत ही आसानी के साथ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखो जब एग्जाम में आते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है कभी, तो आप लोग बेसिक से लगाने की पूरी तरह से कोशिश करते हो। लेकिन अगर आप पहले कभी पढ़ चुके हो, ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ये तरीका लगाओगे 100% काम करेगा। बाई ऑप्शन सेकेंडों में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर दिया हुआ है, एक पिता व उसके पुत्र की आयु का योग अभी 100 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। यानी कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग देखा जाए तो 100 ईयर है, और 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 है, ठीक है। तो 10 साल बाद पिता व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो अगर हम बाई ऑप्शन चलेंगे 10 साल बाद पिता व, क्योंकि यहाँ पर देखो रेशियो में जब ईयर दी हुई है, रेशियो में इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, तो हम बाई ऑप्शन चलने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी और बाई ऑप्शन यहाँ पर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उस तरीके से बहुत ही जल्द यहाँ पर देखो क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। वो तरीका क्या है, 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 2:1। ये जो अनुपात दिया हुआ है 5 साल पहले का दिया हुआ है 2:1 दिया हुआ है, ठीक है। 5 साल पहले ये इनकी आयु का अनुपात है 2:1। अगर देखो इन दोनों में हम 5-5 साल ऐड कर दें, अगर हम ऐड कर दें तो इनकी वर्तमान में आयु का रेशियो आ जाएगा। 5 साल पहले है, जैसे कि 5 साल पहले मान लो 2K रहा है, 5 इसमें ऐड कर दें, इनका यहाँ पर 1K रहा है, 5 इसमें ऐड कर दें, तो ये वर्तमान में इनकी आयु का रेशियो हो गया। जब वर्तमान में इनकी आयु का रेशियो हो गया और वर्तमान में इनकी आयु का योग भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, 2K और 1K 3K हो जाएंगे, और 5 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा। वर्तमान में इनकी आयु का योग हमने निकाल लिया, और वर्तमान में इनकी आयु का योग क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 100 ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 3K 10 उधर जाएगा, 90 हो जाएगा, और यहाँ पर K का मान हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा।
के का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखो आसानी के साथ पिता और पुत्र की आयु का रेशियो दिया हुआ है, इसमें हम मान रख देंगे जो 2k और 1k हमने माना था। तो देखो ये कितना हो जाएगा, k का मान है 30 तो यहाँ पर हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनकी आयु जो है 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 था। तो 5 वर्ष पहले में हमने यहाँ पर देखो मान रख दिया, के में कितना हो गया, 60 और 30 हो गया। 5 साल पहले ये, लेकिन 5 साल पहले की आयु का रेशियो है। वर्तमान में हम पहुँचने के लिए 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 65 और 35 हो जाएगा। ये हमारी कब की हो जाएगी, ये हमारी अब वर्तमान की हो गई। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, 10 साल बाद पिता व पुत्र की 10 साल बाद पिता व पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो वर्तमान ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, 10 साल बाद पिता व पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। 10 साल बाद ये कितने के हो जाएंगे, 75 के हो जाएंगे और ये कितने के हो जाएंगे, 45 के हो जाएंगे। यही हमारा रेशियो आ गया। इसको हम कट कर देंगे, 15 25 75 और यहाँ पर 15 से 45 हो जाएगा। 5:3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखो यहाँ पर हमने जिस तरीके से लगाया, अगर इसको हम बेसिक से लगाते तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता और काफ़ी प्रॉब्लम होती। तो दोस्तों आज की मेरी यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।